हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे फियर ऑफ चेंज पर। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पे टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। हम टोटली ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। चेंज क्या है? यही एक परमानेंट है। चेंज इज द ओनली परमानेंट। चेंज कहाँ होता है? अंदर, बाहर, आसपास, ऊपर, नीचे, हर जगह होता है। कब होता है? हर घड़ी, हर पल, हर जगह, एवरी मोमेंट, हर किसी के साथ होता है। तो हमको जब पता है कि चेंज इज़ द ओनली परमानेंट, ये हर किसी के साथ हर घड़ी होता है, तो हम इससे डरते क्यों हैं? हम इसलिए डरते हैं कि हमारा कंफर्ट लेवल का कनेक्शन इसके साथ डायरेक्ट है। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर कंफर्ट लेवल। थोड़ा सा बदलाव इधर उधर होता है तो हम हिल जाते हैं। ये कंफर्ट लेवल मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कोई भी हो सकता है, व्हाटसोएवर, पर ये हमें हिला ज़रूर देता है। चेंज के दो पहलू हैं। वन इज जेन्युइन चेंज एंड द अदर इज इनजेन्युइन चेंज। हर एक का अपना अपना डेफिनेशन इसमें होता है। अलग अलग लोग के लिए जेन्युइन और इनजेन्युइन का डेफिनेशन अलग है। किसी एक के लिए जो जेन्युइन होता है वही चेंज किसी दूसरे के लिए इनजेन्युइन होता है। तो इन सच एन इवेंट एक बात तय है कि ये कैटेगरीज में ही हमारी सोच के हिसाब से हम चेंज को लेते हैं। चेंज ब्रॉडली 3 एरियाज में आते हैं: वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। इसके अलावा कई छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, बट वी विल फोकस ऑन दिस 3। घर में जब कोई फर्नीचर हम मूव करते हैं ना, सोफ़ा इधर से इधर किया या डाइनिंग टेबल की चेयर को उधर से इधर लगाया, तो हम रिएक्शंस देखते हैं, इंक्लूडिंग अस, कि ये किसने हिला दिया, ये चेंजेस किसने कर दिए। तो हमारा डिस्कम्फर्ट उसमें दिखता है। हमारी पार्किंग एरिया में जब हम आके हमारा व्हीकल पार्क करते हैं तो एक नॉर्मल है कि हम एक ही जगह पे पार्क करते हैं। अलॉटेड पार्किंग नहीं है तो कोई और का आके हमारी जगह पे पार्क कर सकता है। और किसी दिन किसी ने अगर देखा या रखा अपना व्हीकल अपनी जगह पे, तो जैसे ही तुम आओगे, नो डाउट यू विल पुट योर व्हीकल इन द अदर्स अवेलेबल स्पेस, लेकिन फिर भी हम अनकंफर्टेबल तो हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल को चार्ज करने की अगर जगह बदलती है तो हम गुस्सा जाते हैं। क्या इन बदलाव से वाकई हमको बहुत फ़र्क पड़ता है? सोचिए। फ़िलहाल हम वस्तुओं में, बेसिकली वस्तु यानी आई वुड कैटेगराइज इट एज नॉन लिविंग थिंग्स में जो फ़र्क पड़ता है या जो बदलाव आते हैं, जो बहुत टेम्पररी होते हैं, उसकी वजह से हमारा जो डिस्कम्फर्ट लेवल होता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। फॉर पीपल हु हैव जॉइन अ लिटिल लेटर, आई लाइक टू रिपीट कि हम लोग वस्तु में जो बदलाव आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। शायद हमको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली सोचा जाए तो वही सोफ़ा अगर दूसरी जगह पे रखा तो हमको क्या फ़र्क पड़ेगा? हम पार्किंग दूसरी जगह पे कर ही लेते हैं। मतलब एज आई मेंशन्ड कि अलॉटेड पार्किंग अगर नहीं है तो हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि आके अपना व्हीकल हटाओ क्योंकि ये मेरी जगह है। ऐसा तो कुछ है नहीं। ये साइकोलॉजिकली आपकी जगह है, प्रैक्टिकली तो वो किसी की भी जगह है। तो इन दैट केस क्या आपको लगता है कि ये बहुत बदलाव हमको अफेक्ट करता है? मोबाइल का चार्जर
कोई और सॉकेट में लगा के हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारा डिस्कम्फर्ट लेवल बहुत बढ़ा देती हैं। ये बहुत टेम्पररी डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन होता ज़रूर है। और इसका इफ़ेक्ट कभी कभी थोड़ा लंबा इसलिए चलता है कि हम इसी को एडजस्ट तो कर ही लेते हैं, लेकिन जितने टाइम हम लेते हैं एडजस्ट करने में, उतने टाइम हमारा डिस्कम्फर्ट लेवल बना रहता है। तो अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। हम सबको ये सोचना है कि वाई डोंट वी कम आउट ऑफ द रिजिडिटीज़। हमारी जो रिजिडिटीज़ है, आग्रह जिसको बोलते हैं टिपिकली, कि मुझे यही चीज़ पाएगी, मुझे इसी तरह से रखा हुआ तकिया सही लगेगा, मुझे इसी तरह के और इसी जगह पे रखी हुई कुर्सी पाएगी। दिस ऑल आर रिजिडिटीज़। अगर हम ये रिजिडिटीज़ में से बाहर निकलते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि अगर कहीं पार्क कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवेलेबल जगह में पार्क कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरे सॉकेट से चार्ज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद हमारा डिस्कम्फर्ट लेवल बहुत कम हो जाएगा और हम हर एक ऐसी छोटी चीज़ों में अपना कंफर्ट लेवल बना के रख सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा फेल्ट और डिस्कस्ड चेंज है। ये चेंज हमको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और वो है लोगों में जो चेंज आता है, वो चेंज इन पीपल। अलग अलग लोग हमारी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। हमारी फैमिली है, हमारे नेबर्स है, हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कलीग्स हैं। ये सब लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं, लेकिन जब एक इंसान अलग अलग रोल प्ले करता है ना, तो हम सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं उससे। जब वही इंसान, एक ही इंसान डिफरेंट रोल प्लेस करता है, तो कई बार हम खुश होते हैं और कई बार हम परेशान होते हैं। लोगों के अपने तरफ के अप्रोचेस, बिहेवियर और एटीट्यूड्स जब हम बदलते देखते हैं ना, तो वो हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर देता है। लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर, इमोशंस, प्रायोरिटीज़, फीलिंग्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सभी कॉन्स्टेंटली बदलते हैं और ये कोई एक इंसान के साथ नहीं होता है, ये हर किसी के साथ होता है। तो क्या हम एक्सेप्शन है? आर वी एन एक्सेप्शन टू दिस? नो, वी आर नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। हम भी उसी कैटेगरी में हैं जिसमें ये सब बदलाव होते हैं। लाइफ हर दिन बदलती है, हर एक एस्पेक्ट में, एवरी मोमेंट, एवरी डे लाइफ बदलती है। ये बदलाव ही ग्रोथ है, ये ग्रोथ प्रोग्रेस है और ये प्रोग्रेस आउटकम। बाय आउटकम हियर आई मीन इज रिजल्ट। यहाँ पर डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। ग्रोथ ऊपर या नीचे की दिशा में हो सकती है। अब तुम कौन सी दिशा में चढ़ बढ़ रहे हो वो तुम ही जानो, ये बात होती है। प्रोग्रेस हो रहा है या रिग्रेस, ये आपका डायरेक्शन ही डिसाइड करता है, वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग और यू आर रिग्रेसिंग इन लाइफ। हम ऊपर चढ़ते हैं या हम नीचे उतरते हैं, ये हमारा ग्रोथ प्रोग्रेस डिसाइड करता है। और इसके साथ आता है हमारा आउटकम, हमारा रिजल्ट। तो ग्रोथ तो इनएविटेबल है, लेकिन हम कौन सी दिशा में ग्रोथ करते हैं इज समथिंग विच विल रिफ्लेक्ट द आउटकम। वो हमारे रिजल्ट में दिखेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जब हम छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो हमारी प्रायोरिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स, इमोशंस सब में हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स और हमारे खिलौने सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। उस पे से जब हम बड़े होते हैं थोड़े, तो हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स और हमारी स्टडीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, फीलिंग्स स्टेज वाइज बदल रहे हैं। जब हम जवान हो जाते हैं तो हमारा फोकस पूरा बदल जाता है। फ्रेंड्स, करियर, मैरिज, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, टूर्स, इसमें चला जाता है। शादी के बाद सभी लोग सोच रहे हैं ना कि अरे ये कौन सा सवाल पूछ लिया भाई, सब कुछ बदल गया। खैर, वो तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सभी की लाइफ में। मैं इसमें कोई जेंडर बायस से नहीं बोल रही हूँ। तो बड़ा शिफ्ट तो है, लेकिन वही है कि उसके साथ आपकी प्रायोरिटीज़, इमोशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स में भी उतने ही लेवल का शिफ्ट आएगा। तो मतलब बदलते तो हो तुम। फिर आता है एक स्टेज व्हेन यू बिकम पेरेंट्स। जब आपके बच्चे आते हैं आपकी लाइफ में, तो जैसे आपकी लाइफ में एवरी स्टेज पर चेंजेस आए, वैसे तभी भी आपकी प्रायोरिटीज़, फीलिंग्स, इंटरेस्ट सब कुछ बदल जाता है टोटली। कई बार ऐसे होता है कि हमारा फोकस हमारे खुद के ऊपर से हट के बच्चों के ऊपर टोटली चला जाता है। आई होप मैं सही जा रही हूँ। तो क्या तुम खुद को ये प्रोसेस से बदल रहे हो? तुम आर यू चेंजिंग, येस और नो? एट एवरी स्टेज एंड एज इन लाइफ हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे शरीर आकार लेते हैं। हम जब यूथ में पहुंचते हैं तो उसके एनर्जी लेवल्स अलग ही होते हैं। फिर हम जब थोड़े उम्र में वुमेनहुड या मैनहुड पे जाते हैं तो उसके चेंजेस अलग होते हैं। एंड देन यू गो टू बुज़ुर्ग हो जाते हैं या बूढ़े हो जो होते हैं उनका। तो क्या ये बायोलॉजिकल चेंजेस में हमारा कोई एफर्ट है? कोई भी कॉन्शियस चेंज है ये? नहीं ना। ये तो हो रहा है, अपने आप हो रहा है। इसी तरह हमारे इमोशंस, हमारी प्रायोरिटीज़, हमारे फीलिंग्स, हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स, हमारे इंटरेस्ट, सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदलते हैं। लोग, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन ही नहीं, हम भी बदलते हैं। हम जब हमारे अंदर झांकते हैं ना, व्हेन यू ट्राई टू लुक विद इन योर सेल्फ, अंदर, तो हमें पता चलता है कि हर घड़ी, हर पल, हर रोज़ हम बदल रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे आसपास के जो बदलाव है उसकी जो असर होती है ना हम पे, द इफ़ेक्ट ऑफ द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स, फिर वो लोग हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उससे हम पर इतनी ज़्यादा असर है कि हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हम खुद भी बदल रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि सामने वाला बदल गया, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, वो एक अलग बात है। पर सामने वाला बदल गया ये सोच सोच के या तो तुम परेशान होते हो या तो तुम खुश होते हो। लेकिन क्या तुम खुद नहीं बदले हो? इज़ देयर नो चेंज इन योर ओन सेल्फ? देयर इज़। तुम खुद भी बदले हो। तो इन शॉर्ट, अपने आप में जब बदलाव देखेंगे
तो औरों में जो बदलाव आते हैं ना, उसको समझना आसान हो जाएगा। जो स्टेजेस से आज हमारे घरों में एटलीस्ट 3 जनरेशन होगा कि जिसमें हमारे पेरेंट्स हैं, हम खुद हैं और हमारे बच्चे हैं, तो हमने वो स्टेज तो पास कर ली कि जिसमें हम बचपन से बड़े होके आज विमेनहुड पे या मैनहुड में है, और हमारे साथ जो बुज़ुर्ग हैं वो, तो हम ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि कल हम उस एज में पहुँचेंगे। तो एज और स्टेज के रिलेटेड जो भी चेंजेस है उससे हम सभी को पसार होना है। ऑल ऑफ अस हैव टू गो थ्रू दैट। तो इसमें क्या एक कॉन्शियस एफर्ट रख के हम ये सोच सकते हैं कि अगला इंसान अगर बदला है तो उसकी एज उसकी वजह है कि कुछ और? हो सकता है कि कभी कभी कोई और कारण से इंसान बदला है, बट क्योंकि तुम खुद भी हर घड़ी बदल रहे हो, ये भी हो सकता है कि तुम ही कोई ऐसी चीज़ के कारण हो जिसकी वजह से आज उस इंसान का बदला हुआ रुख आपको देखना पड़ रहा है। तो ये सब ऐसे वेग आंसर्स और वेग तरीके हैं देखने के, क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो जो चेंजेस सामना करते हैं वो लोग, वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट दीज आर द वेज ऑफ फाइंडिंग आउट। तो आपका जो ट्रबल लेवल है या आपका जो कंफ्यूजन लेवल है या आपका जो डिस्कम्फर्ट का लेवल है, दैट विल गो डाउन, वो कम हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक ऐसे बदलाव में जिसमें हम परिस्थिति को इन्वॉल्व करते हैं। परिस्थिति इज अ चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस। कोई भी परिस्थिति हो, इंसान हो कि वस्तु हो, उसमें चेंज होता ही रहता है। वो हमारे कहने से या हमारे नहीं कहने से नहीं होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां आपके ऑफिस में आपको प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र मिल रहा है। अब करियर ग्रोथ तो क्योंकि प्रमोशन मिला है दिख ही रहा है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या हम उसको रिजेक्ट करें। बात सिर्फ ये है कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है। डिसीजन मेकिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। लेकिन हम किस बात को लेके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें या हम किस बात को लेके इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करें, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई लोगों में ये ऑब्जर्वेशन करते हुए देखा है कि उनके पास एक ऐसा रीज़न होता है कि मुझे मेरी वाइफ के हाथ का खाना ही पसंद है, तो मेरी अगर ट्रांसफ़र होती है और मैं अगर कहीं और जाता हूँ और मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं चलती है तो मुझे खाने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। एंड सो आई वुड रियली वॉन्ट टू कंसिडर कि मैं ये प्रमोशन लूँ कि नहीं लूँ। नाउ इन सच एन इवेंट मैं हेल्थ को बिल्कुल भी सेकेंड स्टेज पे नहीं रखने की बात कर रही हूँ, बट बहुत सोर्सेज है जहाँ आप अपना हेल्थ मेंटेन करते हुए भी प्रोग्रेस करें, राइट। अगर आप ये प्रमोशन लेते हैं और ट्रांसफ़र वाली जगह पे जाते हैं तो उसके कंसिडरेशन में सिर्फ अगर ये बात आपको होल्ड बैक करती है तो उसके सामने आपके साथ आपके कंपनी का जो रेपो है, वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका ग्रोथ है, वो सभी चीज़ों को भी तोलना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू गेज इट विद अ स्टेबल माइंड। स्टेबल माइंड से जब हम इन चीज़ों को तोलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो भी हम क्यों कर रहे हैं। तो ये बात एक सिंपल सी मैटर है कि मुझे मेरी वाइफ का हाथ का खाना पसंद है इसलिए। नाउ
हो सकता है किसी को कोई हेल्थ इश्यूज हो जिसमें आई एम सॉरी, हेल्थ इश्यूज हो जिसमें स्पेसिफिक खाने का प्रिस्क्राइब किया गया हो। इन दैट केस समझ में आता है कि उस चीज़ को प्रायोरिटी दिया जाए। लेकिन ये बात कि मुझे क्योंकि उसी के हाथ का खाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट वहाँ पे विद द डिफरेंट गिवन मेनू, या टिफ़िन सर्विस हो या कैंटीन हो या जो भी हो, तो तुम एक अपना पूरा प्रोग्रेस का चार्ट अटका देते हो। और आप क्या समझते हैं, आज की दुनिया की अगर हम बात करें सॉरी, तो पोस्ट पोजीशन पावर ये कौन जाने देता है, और इसकी इफ़ेक्ट हमारे कौन सी जगह पे नहीं होती है। इट इज़ एवरीवेयर। तो ये गेज करना स्टेबल माइंड से मैं अंडरलाइन करके बोलूँगी, इसलिए ज़रूरी है कि जब हम स्टेबल माइंड से करेंगे तो क्या ये खाने पीने की व्यवस्था हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है वो भी हम गेज कर पाएंगे, और क्या ये पोस्ट पावर पोजीशन की जो रिकरिंग इफ़ेक्ट्स है उसको हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो ज़रूरी है। ये बात होती है, राइट। अब हर एक बदलाव अच्छा हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम ये सोचें कि बदलाव है तो इट हैज़ टू बी फॉर गुड, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बदलाव है, ये तो होता रहेगा। चेंज इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। ये कोई हमारे हाथ की बात नहीं है कि भाई चलो अब हो जाओ तो हो गए, अब हमको 2 फीट से 3 फीट होना है तो हो जाओ, अब हम 4 फुट के हो गए तो 5 फुट अब हो जाओ। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। तो जब हमारी इच्छा या नहीं इच्छा दोनों मैटर में हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो हम इसको एक्सेप्ट करने में क्यों हिचकिचाते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इस इंसान की वजह से ये हुआ, ये शिफ्ट की वजह से ये हुआ, मैंने ये घर बदला तो ये हो गया, मैंने ये जॉब बदली तो ये हो गया। अब अगर आप ये सब नहीं करते तो क्या होता, वो आपको तभी पता चला जब आपने वो किया। तो मेरा यहाँ फोकस ये है कि कोई भी चीज़ जब आपके सामने आती है तो उसको गेज करना, हमारे रिजिडिटी लेवल्स के बाहर जाके हमारे आग्रह जिसको बोलते हैं कि नहीं मुझे इस एरिया में ही रहना है, मुझे इसी तरह की जॉब में पाएगा, फिर चाहे दूसरी जॉब की अवेलेबिलिटी हो, बट यू डोंट वांट टू शिफ्ट बिकॉज दिस इज़ वेयर आई डोंट वांट टू गिव माई कंफर्ट लेवल। मुझे अपने कंफर्ट लेवल छीनता हुआ दिखता है तो मैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। तो एक सिंपल सी बात है कि आपके प्रोग्रेस को आप अटका रहे हैं। और दूसरी बात, हम कौन होते हैं अटकाने वाले, ये तो चालू ही है, चेंज तो होता है, हम उसको अटका नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप इट। हम सिर्फ उसके साथ बदल सकते हैं। चेंज के साथ बदलना मतलब ज़माने के साथ बदलना जैसा हो जाता है, क्योंकि निरंतर हर चीज़ें बदल रही है, हम भी बदल रहे हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारे में चेंजेस है वो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, और जब तक वो रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं तब तक हम दूसरों के चेंजेस को लेके परेशान या खुश होते रहते हैं। लेकिन हमारी वजह से भी हमारे सामने हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको भी फ़र्क महसूस होता होगा, राइट। सो जब ये हमारे हाथ में है नहीं तो क्या हम इसको एक ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह नहीं ले सकते हैं। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस नॉट ओनली फॉर अदर्स बट ऑल्सो फॉर अस। हमारे लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये चलता ही रहेगा। अगर हम साथ में नहीं चले तो किसी दिन हम इसी बदलाव नहीं उसके साथ एडजस्ट करने के कारण एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाएंगे जब हम खुद सोचेंगे कि यार मैं वो तो नहीं हूँ जो मैं पहले थी, या मैं वो तो नहीं हूँ जो मैं पहले था। पर जनाब, आपने अपने आप को बदला नहीं है। लोगों के रिस्पॉन्सेस,
सिचुएशंस के चेंजेस के साथ अगर आप अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे तो ये डिस्कम्फर्ट लेवल तो आपका जारी रहेगा और एक दिन आप ये महसूस करेंगे कि आई एम ऑब्सोलीट, मैं इस ज़माने को बिलोंग ही नहीं करता हूँ, क्योंकि इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से जो बदलाव जब जब आया, अगर आपने उसको स्वीकार नहीं किया तो डेफिनेटली उसके रिपरकशंस तो आएंगे। अब जब आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है पता है? आपने अपने आप को एक फ्लेक्सिबल इंसान बना दिया। यू आर फ्लेक्सिबल, यू आर ओपन टू चेंज जिसको बोलते हैं। यू आर एक्सेप्टिंग द चेंज एंड यू आर एडजस्टिंग विद द चेंज। और ये सब फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट्स, एक्सेप्टेंस हम नहीं करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं होगा, चेंज तो होगा। तो एज आई सेड, आई विल रिपीट वंस अगेन कि चेंज इज़ द ओनली परमानेंट। हम अगर चेंज नहीं होते हैं तो यही चेंज हमको ऐसा बना देगा कि कल को हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया या पहुँच गई। फाइनली एक ऐसा कोट है, या रेदर मैंने बनाया है, which is like change your attitude towards change and it will change your life। इसमें बहुत कुछ और ये लाइन बोल देती हैं, you have to change your attitude towards the change and it will change your life। बहुत कुछ शामिल हो सकता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें दैट यू आर ओपन टू चेंज इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, विच इज़ चेंजिंग एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी डे। और इसके साथ हम भी चेंज हो रहे हैं। तो इस बात को याद रखते हुए कि बदलाव सिर्फ हम सामने देखते हैं उधर ही आता है, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर भी आता है। और जब हम अंदर झांक के देखेंगे तो हमारी लाइफ को हैंडल करना बहुत ही इजी और सरल हो जाएगा। आई होप मैंने आपको कुछ कंटेंट ऐसे दिए हैं जिससे आपको मैंने जो बताया कि जिसमें फ़ियर बोलते हैं, वो फ़ियर की डेफिनेशन यहाँ पे टिपिकल भय या डर नहीं है, पर हमारा कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट है, उसको मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे हाफ एन आवर सुना। इफ़ यू कैन गिव सम कमेंट्स ऑन दिस, दैट शुड बी फाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।